जूता फेंकने वाले को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने क्षमा कर दिया। वह कोर्ट में बैठे थे, अधिवक्ता ने जूता फेंका, गुस्से में था, जूता चलाया, निकाला पैर से और जूता चला दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई साहब ने उसे क्षमा कर दिया। जाते जाते कहा, मैंने उसी समय क्षमा कर दिया था, मैं नहीं चाहता था कि कोई कार्रवाई हो। उन्होंने मना भी किया, कार्रवाई हो जाती, व्यक्ति जेल चला जाता। यद्यपि जूता चलाने वाले की उम्र लगभग 71-72 साल थी। नाम है राकेश किशोर। यह है अधिवक्ता, दिल्ली बार परिषद के अधिवक्ता हैं और बार ने उन्हें निकाल दिया। कहा, ऐसे लोगों से अधिवक्ताओं की छवि धूमिल होती है। यद्यपि पूरे देश में भूचाल आया। अब मैं कहने यह जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीख लेनी चाहिए CGI से। सीखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो किया है उससे प्रधानमंत्री जी सीख लें। उम्र के इस पड़ाव पर अगर देखा जाए तो उम्र काफ़ी है और अभी तक दुर्भावना से ग्रसित हैं हमारे प्रधानमंत्री। सीख किस लिए लेनी चाहिए, अब आइए बताता हूं। इतना बड़ा जो सुरक्षा प्रधानमंत्री जी को है, वही सुरक्षा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को है। Z+ की सुरक्षा, कई लेयर की सुरक्षा है और सुरक्षा भीतर बाहर हर जगह है, आवास से लेकर के फील्ड तक, कोर्ट तक। जूता चला दिया। चलाया क्यों, आप जानते हैं, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। भगवान विष्णु को लेकर के एक याचिका हुई थी और उस सुनवाई के दौरान कहा था BR गवई साहब ने कि भगवान विष्णु से कह दो, वही ठीक करा दें। अब यह बात भी लोगों को नहीं पची, हमें भी नहीं पच रही है। भाई, अगर याचिका होती है और आप कह दें, जैसे मान लीजिए कुंभ मेला में बहुत से लोग मर गए, सैकड़ों लोग मर गए, भले ही 26 की संख्या दिखाएं बाबा के दिखाने से क्या होता है, मरे हैं वह सब जानते हैं कि कितने लोग मरे हैं। तो अब उसमें कोई यह कहे, कोर्ट यह कह दे कि काहे नहीं त्रिवेणी मैया ठीक कर दी हैं, बचा लिया है लोगों को, काहे नहीं तीर्थराज प्रयाग है तो भगवान ने बचा लिया है, काहे नहीं दुर्वासा मुनि वही है, उन्होंने ही क्यों नहीं बचा लिया। तो अब इसका यह तो कुतर्क है, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन BR गवई साहब ने किन संदर्भों में किया, आ गया होगा, कभी कभी निकल जाता है, निकलने के बाद व्यक्ति का ज्ञान चक्षु खुलता है, निकल गया, अब तो गोली निकल गई, वापस आएगी नहीं। जुबान फिसल गई तो उसे ठीक कैसे करेंगे, उसका एक ही रास्ता है, माफ़ी मांगना। माफ़ी तो इन्होंने नहीं मांगा, लेकिन भगवान विष्णु के संबंध में जो टिप्पणी किया वह लोगों को नहीं पची और लोगों ने जूता चलाने वालों का साथ भी दिया, वाले का कहा कि बिल्कुल ठीक किया है, यही होना चाहिए। लेकिन BR गवई जाते जाते, अब प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, प्रधानमंत्री जी मानसिक तौर पर कितने हल्के हैं इसे मैं बता रहा हूं। मैं उनका कोई विरोधी थोड़े ही हूं। अरे अगर गेटवा पर झूल करके ऐसे ऐसे करेंगे तो मैं कहूंगा ही, गेट पर झूले हैं, लटके हुए हैं, 75 साल की उम्र है, फिर दोनों अथवा इसे हिलाएंगे, मोटर व्हीकल एक्ट का क्या होगा। तो हम तो कहेंगे ही कि अयोध्या में यशोदाबेन जी को ले आइए महाराज, छुट्टी छुट्टा थोड़े ही हुआ, तलाक नहीं ना हुआ है, ले आइए उनके साथ और यह गांठ बांध करके बांधिए और फिर उनको गुजरात पहुंचा दीजिए। लेकिन ऐसे पर्व पर तीर्थ आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाएंगे उसका लाभ नहीं मिलेगा। और भारत की कौन सनातनी महिला है जिसकी इच्छा नहीं होगी कि हम कुंभ मेला में अपने पति के साथ जाएं और स्नान करें। कौन भारत की महिला नहीं चाहेगी कि हम किसी तीर्थ स्थल पर जाएं और पति के साथ जाकर के दर्शन करें, कौन महिला नहीं चाहेगी। लेकिन पाप तो इसका भी लगेगा, हमको कहने से कोई थोड़े ही रोकेगा, इसका भी पाप भोगना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी की मां को एक पगलुआ मक्खनचुआ गरिया दिया मंच पर। हालांकि राहुल उस समय मौजूद नहीं थे मंच पर। बड़ा बवाल मचा और विदेश से आते ही बेचारे लगे चिल्लाने, रोने लगे, हमारी मां को, मेरी मां को जो गाली दी गई है, हमारी मां ने किस तरह से गरीबी में हमको पाला पोसा, हमारी मां को जो गरियाया है,
इन लोगों ने जो गाली दिलवाया है, छठी मैया उसका हिसाब लेंगे। छठी मैया तो हिसाब ले ली, क्षमा नहीं कर सकते हैं आप। अब नीतीश कुमार कैसे अच्छे हैं, मैंने पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूं। 2 झापड़ इनको मार दिया ठुरा 2022 में। नीतीश कुमार जब उसको पीटना शुरू किए लोग, तो नीतीश कुमार ने कहा मत मारो, पूछो दिक्कत क्या है। सुरक्षा कर्मियों से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा कि पता करो क्या दिक्कत है, काहे गुस्से में है। तो नीतीश कुमार का मानसिक स्तर, बी.आर. गवई का मानसिक स्तर, महानता का परिचय दिया है बी.आर. गवई साहब ने। संयम और क्षमा का उच्चतम उदाहरण और सोपान है ऐसा करना। और जो टिप्पणी थी उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कहना है कि ऐसी टिप्पणी से ऐसे लोगों को बचना चाहिए। नाम है भूषण रामकृष्ण गवई। 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं, कल के दिन विदाई हुई है और अब आदिवासी समाज के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा तत्काल माफ करने का विचार मेरे मन में आया। ऐसे ही कोई सीजीआई थोड़ा ही हो जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे कोई नहीं होगा। सोशल मीडिया का उन्होंने दुरुपयोग करने की बात भी कहा। कई बार उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा भी हो रहा है कि जज ने कुछ और कहा और सोशल मीडिया ने उसको और भी जोड़ तोड़ करके नमक मिर्च लगा करके उसे इस पर भी होना चाहिए, लगाम लगना चाहिए, ऐसी उनकी भावनाएं थी। तो दोस्तों बी.आर. गवई साहब गए, आगे क्या करेंगे। हो सकता है एक सीजीआई और थे, राज्यसभा में चले गए। कभी हमने उनको बोलते हुए नहीं सुना, कभी दहाड़ते हुए नहीं सुना। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होकर राज्यसभा सदस्य हो गए, कोई कारनामा भी नहीं दिखाए। पता नहीं कुछ बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, कभी कोई बयान नहीं, पता नहीं क्या है, क्या लगा है। अब यह हुजूर क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि हम आदिवासी समाज के लिए काम करेंगे। गवई साहब जाते जाते हमारा अनुरोध, बिहार में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए। बिहार का वह इलाका भी मैं बताता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेवानिवृत्त से, जहाँ 12 साल की उम्र में शादियाँ होती हैं, 13 साल की उम्र में बच्चे हो गए, 14, 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में 5 बच्चे हो जाएंगे। वह है नालंदा इत्यादि का इलाका, दशरथ माझी का इलाका, माउंटेन मैन का इलाका, जहाँ ऐसा ही होता है। सीजीआई साहब आज भी कुएं से पानी पीते हैं लोग, गढ़ही पोखरा का पानी कुएं में आता है, आंखें पीली पीली हैं और 50 साल की उम्र में, औसत 50 साल, उससे पहले ही बूढ़े होकर के लोग मर जाएंगे। आर्सेनिक प्रभावित इलाके में किस तरह से लोग विकलांगता का शिकार हो रहे हैं, उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। मासिक धर्म की पीड़ा पर भी काम करने की जरूरत है। बहुत सारे क्षेत्र हैं और आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अगर नहीं हो पाया, आरक्षण लगातार बढ़ाने की नौबत आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। बी.आर. गवई साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, उनसे हमारे प्रधानमंत्री जी को सीखने की आवश्यकता है, नीतीश कुमार से सीखने की आवश्यकता है। जिस तरह से इन लोगों ने जूता चप्पल फेंकने वाले और मारने वालों को क्षमा कर दिया, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री क्षमा नहीं करेगा। हमारा प्रधानमंत्री कच्चा चबा जाएगा, उनको बिहार बंद करवाएगा, बंद करवा के ही दम लेगा। पूरा बिहार बंद रहा और जज साहब लोगों की गाड़ियां रोकी गई। जज साहब लोग मुंह छुपा करके, पटना उच्च न्यायालय के जज साहब लोग मुंह छुपा करके, दुम दबा करके भाग गए। क्या हुए? जज साहब दुम दबा करके भागे। 1-2 नहीं, कई जज साहबान, सॉलिसिटर जनरल भी मुंह पर कालिख पोत करके दुम दबा करके भाग गए। करने से कौन रोकेगा? हालांकि उसकी भी लड़ाई लड़ रहा हूं, जल्दी ही मैं दिखाऊंगा। एक याचिका पटना उच्च न्यायालय में करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम आप सभी तक निवेदित किया जाता है।